सभी हमारे किसान भाइयों की आलू फसल अभी तक बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही थी। कंदों का अच्छा निर्माण हो रहा था, कंदों का जो साइज है उसमें भी अच्छा फलाव देखने को मिल रहा था। लेकिन अचानक से जो मौसम में परिवर्तन हुआ है, मौसम में बदलाव हुआ है, उसके चलते आलू फसल को इस समय एक रोग बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित कर रहा है। और समय से अगर इस रोग का समाधान न किया गया तो आलू फसल की जो पैदावार है वो कम देखने को मिल सकती है। और ये रोग अलग अलग क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, जैसे जानकारी मिली है। तो क्या ये रोग है, क्या इसका समाधान है और किस कारण ये रोग लगता है, तो वो पूरी जानकारी हम अपने किसान भाइयों के साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे आलू फसल संबंधित हम कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी सही समय से किसान भाइयों के पास पहुंच सके। किसान भाइयों, 2 से 3 दिन से मौसम में जो बदलाव बना हुआ है, लगातार कोहरा बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं और आलू फसल को जो लगातार नमी मिल रही है उससे आलू फसल में इस समय झुलसा रोग देखने को मिल रहा है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ जो आलू फसल है ये तेजी से इसमें झुलसा रोग लगा हुआ है। और किसान भाइयों, आलू फसल को अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, ये 2 ऐसे रोग हैं, फफूंद जनित रोग हैं, जो काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। दिसंबर के शुरुआत में किसान भाइयों अगेती झुलसा देखने को मिलता है और दिसंबर के अंत में और जनवरी महीने में आलू फसल को किसान भाइयों पछेती झुलसा काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ये झुलसा फाइटोफथोरा और अल्टरनेरिया सालेनाई नाम के 2 कवक होते हैं। इनसे किसान भाइयों पछेती झुलसा और अगेती झुलसा आलू फसल को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। जैसे ही मौसम में लगातार बादल छाए रहते हैं, लगातार कोहरा बना रहता है, लगातार नमी बनी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आलू फसल को ये जो रोग हैं काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। बात करें इनकी पहचान की, तो किसान भाइयों आलू फसल की जो पत्तियां हैं वो झुलसने लगती हैं, उन पर धब्बे नज़र आते हैं और धीरे धीरे पौधा भी किसान भाइयों नष्ट होने की स्थिति में आ जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आलू फसल को, इस खेत में जो आलू फसल देख रहे हैं आप, ये काफ़ी हद तक झुलसा रोग से प्रभावित है। और इसमें किसान भाइयों रोग में आलू के जो कंद हैं, जब पौधा प्रभावित हो जाएगा तो कंद भी छोटे रह जाएंगे और किसान भाइयों की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को किन किन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, वो पूरी जानकारी किसान भाइयों हम आपके साथ साझा करेंगे। और लगातार आलू फसल में किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, हल्की सिंचाई करते रहें, नमी बनाए रखें। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि आलू फसल ये बुरी तरह से झुलसा रोग से प्रभावित हो गई है, यानी कि ये पिछेती झुलसा, जो ऊपरी जो पत्तियां होती हैं इनमें जो पत्तियां हैं वो झुलसने लगती हैं। तो बात करें इसके बचाव की, जिन हमारे किसान भाइयों के आलू फसल में अभी तक झुलसा रोग की कोई शिकायत नहीं है और झुलसा रोग ना आए, इसके लिए हमारे किसान भाई साइमोक्सिनिल 8% के साथ मोनकोजेब 64% की 600 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। ये हमारे किसान भाइयों को मॉक्सीमेट के नाम से या करजेट के नाम से किसान भाइयों आपको मार्केट में मिल जाएगी। लेकिन हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा, इसके साथ आप किसी भी प्रकार के या वो ग्रोथ प्रमोटर या ग्रोथ रेगुलेटर के जो टॉनिक हैं आप उनका छिड़काव करना चाहते हैं तो आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन आपकी फसल में यार पिछेती झुलसा या अगेती झुलसा की काफ़ी हद तक शिकायत दिखाई दे रही है तो किसान भाई किसी भी एनपीके जो घुलनशील उर्वरक आते हैं उनका, किसी भी किसान भाइयों ग्रोथ प्रमोटर हो या ग्रोथ रेगुलेटर जो टॉनिक आते हैं उनका प्रयोग नहीं करें। आप कोशिश करें कि आपकी आलू फसल सुरक्षित रहे, जिससे आपको आलू फसल से जो पैदावार मिल सकती है। किसान भाइयों, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से इस आलू फसल में ये जो झुलसा दिखाई दे रहा है। और मैंने किसान भाइयों कई क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में जैसे हम जाते तो वहाँ भी ये शिकायत देखने को मिल रही है। और हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हमारे किसान भाई आलू फसल से अच्छी अच्छी पैदावार ले सकें। किसान भाइयों, आपकी आलू फसल में या झुलसा रोग की शिकायत देना शुरू हो गया है तो हमारे किसान भाई मेटालेक्सल 4% और मोनकोजेब की 64% की जो कॉम्बिनेशन है उसकी
400 से 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग करें। और किसान भाइयों, आपको आलू फसल में जो झुलसा रोग है कुछ हद तक और ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए हमारे किसान भाई मेटालेक्सल 8% और मैनकोजेब 64% की 500 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों आलू फसल में अत्यधिक मात्रा में झुलसा रोग दिखाई दे रहा है, तो इस स्थिति में हमारे किसान भाई मैनकोजेब 75% के साथ जो किसान भाई मेटालेक्सल 35% WS आती है, किसान भाई इसकी मात्रा की बात करें तो 50 ग्राम से 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं और आप अपनी आलू फसल में जो झुलसा रोग है उसके समाधान को कर सकते हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं झुलसा रोग लगते ही आलू फसल में जो कंद हैं वो कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आलू के जो कंद हैं उनका भी विकास नहीं होता है और पैदावार किसान भाइयों काफ़ी हद तक घट सकती है। और किसान भाइयों से हमारा अनुरोध रहेगा, निरंतर किसान भाई अपनी आलू फसल की निगरानी करते रहें, क्योंकि इस समय जो मौसम में बदलाव है ये आलू फसल के लिए काफ़ी किसान भाइयों चिंता का समय चल रहा है। इस समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और जैसे ही जिस प्रकार से आपको रोग दिखाई देता है उसके लिए आप तुरंत समाधान करने की कोशिश करें। और हमारा किसान भाइयों से एक विशेष अनुरोध रहेगा, बार बार एक ही दवाई का प्रयोग ना करें, यानी कि आप दवाई को क्रॉस जरूर करते रहें जिससे आपको उसका पूरा परिणाम देखने को मिल सके। और नमी बनाए रखें और आलू फसल की किसान भाइयों देखरेख करते रहें जिससे आपको आलू फसल से एक अच्छी से अच्छी पैदावार किसान भाइयों मिल सके। ये किसान भाइयों ऐसा समय है, इस समय आलू फसल जो हमारे किसान भाइयों की है इस स्थिति में आकर 60 दिन के ऊपर हो जाती है और अक्सर कर ये रोग दिखाई देता है। तो हमारे किसान भाई विशेष निगरानी करते रहें। आलू फसल में जो किसान भाइयों आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी दिखाई दे तो उसका समाधान किया सकता है और हम निरंतर किसान भाइयों के साथ जानकारी साझा करते रहेंगे कि किसान भाई आलू फसल से जो कोशिश है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकें। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको एक सही जानकारी दे पाया हूं और जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें, साथ ही साथ लाइक और कमेंट करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय जवान जय किसान।